नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की जो महत्वपूर्ण क्लासें एमसीक्यूज की ली जा रही है वो सीरीज नंबर यहाँ पे रहने वाली है आज 15, और जो 9,999 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट यहाँ पे 15 रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और यहाँ पे क्लास का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलता रहे। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक करके अपने यहाँ पे प्रेजेंट करवाए, और फिर अपन यहाँ पे क्लास में यहाँ पे कंटिन्यू क्वेश्चंस करते हैं। आज अपन दोस्तों यहाँ पे क्लास के अंदर है वो यहाँ पे 61 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे एक से लेके 60 तक है वो दूसरी प्रश्नोत्तरी में अपन ने क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। तो यहाँ पे तोड़ के अपन यहाँ पे 61 से यहाँ पे सीधा स्टार्ट करेंगे। तो एक बार क्लास को सभी दोस्त यहाँ पे शेयर कर दें। सीरीज अपनी जो 15 रहने वाली है दोस्तों यहाँ पे, और जो आज की 15 जो सीरीज है उसका यहाँ पे पार्ट क्वेश्चन है वो 61 से स्टार्ट होगा। और उसमें जो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, शरीर गति विज्ञान का जनक है वो किसे कहा जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 61 से क्यों लाया है, 1 से 60 के क्वेश्चन है वो अपन ने दूसरी प्रश्नोत्तरी में यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए थे, इसलिए अपन यहाँ पे नेक्स्ट आगे से ले रहे हैं। तो आप इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना हो। तो जो शरीर गति विज्ञान जिसे है अपन किन्सियोलॉजी के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ किन्सियोलॉजी है, वो कौन रहने वाला है बताइए। सभी दोस्त यहाँ पे क्लास को एक बार शेयर और लाइक कर दें। आज अपन ने प्रश्नोत्तर भी यहाँ पे ज़्यादा सेलेक्ट किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो अरस्तु होता है, अरस्तु को अपन फादर ऑफ किन्सियोलॉजी के नाम से अपन इसे जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 62 देखिए दोस्तों, गति का अध्ययन किसमें किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे गति की बात कर रहे हैं ओनली अपन, गति की विज्ञान के अलग से रहेगा। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं अपन। गति का अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, काइनेटिक्स, एसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक। गति का अध्ययन बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो काइनेमेटिक्स होता है दोस्तों यहाँ पे, काइनेमेटिक्स के अंदर है दोस्तों यहाँ पे गति का अध्ययन किया जाता है। और गति के साथ में अगर बल का अध्ययन करें दोस्तों अपन, बल भी, तो वो काइनेटिक्स के अंदर यहाँ पे किया जाता है। तो दोनों में अंतर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। इसे अपन शुद्ध गति विज्ञान के नाम से जानते हैं, काइनेमेटिक्स को अपन शुद्ध गति विज्ञान के नाम से भी इसे जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 63 देखिए दोस्तों, बल का अध्ययन किसमें किया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे स्टडी ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे स्टडी ऑफ फोर्स वो किसमें किया जाता है। तो दोस्तों मैंने अभी जस्ट बताया था कि अगर गति का सिर्फ गति का ही अध्ययन करें अपन, तो वो यहाँ पे काइनेमेटिक्स के अंदर करेंगे। लेकिन गति के साथ में अगर बल का भी अपन पर अध्ययन करना है तो वो यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे काइनेटिक्स यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64, हाथ की हथेली को नीचे की ओर मोड़ना क्या कहलाता है। दोस्तों अभी जो टर्निंग द पाम डाउनवर्ड है वो डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं। पाम जो हथेली होती है उसको डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ झुकाना है, वो क्या कहलाता है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे, अगर दोस्तों अपन हाथ की हथेली को ऊपर की तरफ, ये अपनी हथेली होती है दोस्तों, यहाँ से इस हथेली को अपन ऊपर की तरफ अगर कर लें दोस्तों, जो हथेली होती है इसको जम ऊपर की ओर करें तो इसे अपन क्या बोलते हैं, सुपिनेशन। और अगर इसी हथेली को अपन नीचे की ओर करें तो क्या बोलेंगे, इसे प्रोनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 64 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन प्रोनेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि हथेली को अपन नीचे की ओर कर रहे हैं, जमीन की तरफ इसे घुमा रहे हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 65 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन गति किसमें होती है। दोस्तों प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन गति की बात कर रहे हैं तो वो किसमें होती है वो बताना है अपने को। और जो भी दोस्त नए जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक करें। आज अपन ने जो प्रश्नोत्तरी लाई है दोस्तों यहाँ पे 61 से क्वेश्चन से लेकर आए हैं सीधा ही, क्योंकि 1 से लेकर 60 तक जो अपन क्वेश्चन है वो दूसरी प्रश्नोत्तरी में कवर कर लिए थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट उस प्रश्नोत्तरी को तोड़ते हुए अपन 61 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन गति किसमें होती है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो जबड़ा होता है, जो बोलते हैं अपन इसे जबड़े के अंदर प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन, जिसमें जबड़ा आगे और पीछे यहाँ पे कंटिन्यू चलता रहे, जैसे अपन प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए दोस्तों, कीलदार संधि कहाँ होती है। दोस्तों पे हिंज जॉइंट की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में देखो आप इसे हिंज जॉइंट की बात कर रहे हैं, वो किस में यहाँ पे रहने वाली है।
दोस्तों यहाँ पे टाइप्स ऑफ जॉइंट की बात करें तो 3 प्रकार के जॉइंट यहाँ पे रहने वाले हैं, चल, अचल और अल्पचल के नाम से अपन इसे जानते हैं, अल्पचल के नाम से, यानी मूवेबल, इमूवेबल और स्लाइटली मूवेबल के नाम से इसे जानते हैं। तो यहाँ पे जो कीलदार संधि होती है 360 के नाम से जाना जाता है, इसको 360 360 डिग्री घूमने के लिए यहाँ पे मूवमेंट कराती है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 का आंसर बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गर्दन के अंदर है वो दोस्तों यहाँ पे कीलदार संधि रहेगी, वो यहाँ पे किस में रहेगी, आप क्वेश्चन में इसका टाइप करके बताना आंसर एक बार। हाथ में, पैर में, गर्दन में या कूल्हे में। अब देखिए दोस्तों अकॉर्डिंग टू अपन इसके ऑप्शन के देगी हिंज जॉइंट जिसे अपन कब्जेदार 360 नहीं रहेगा दोस्तों यहाँ पे कब्जेदार किसे जानते हैं, कब्जेदार। तो हिंज जॉइंट है वो किस में रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, हाथ में, पैर में, गर्दन में या कूल्हे में। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो थोड़ा यहाँ पे दो यहाँ पे रहेगा दोस्तों, यहाँ पे दोनों ही हाथ और पैर देखिए दोस्तों यहाँ पे कब्जेदार से संबंधित रहेगी, तो ऑप्शन थोड़ा सा इसका करेक्शन करके यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे हाथ और पैर दोनों यहाँ में रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 देखिए दोस्तों यहाँ पे कब्जेदार संधि कहाँ पाई जाती है दोस्तों, यहाँ पे कब्जेदार है वो कहाँ पाई जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई है और वो अपने को यहाँ पे करेक्शन करना है। कब्जेदार है वो अलग संधि होती है, बाउल एंड सॉकेट है वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कब्जेदार की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कब्जेदार जो अकॉर्डिंग टू अपने को यहाँ पे हिंदी के अनुसार बताना है दोस्तों यहाँ पे जो कब्जेदार संधि रहेगी जो एक तरफ यहाँ पे मूवमेंट होती है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों जो कोनी होती है, कोनी के अंदर है दोस्तों यहाँ पे 67 के अंदर वो यहाँ पे कब्जेदार यहाँ पे रहने वाली है। और अगर देखें दोस्तों यहाँ पे कि जो बॉल एंड सॉकेट की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो ये दूसरे इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग तो वो ये किस में रहने वाली है दोस्तों बॉल एंड सॉकेट, तो यहाँ पे कंधे के अंदर भी रहने वाली है और यहाँ पे सिर के अंदर भी यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट रहने वाली है। तो अपने को थोड़ा सा करेक्शन करते हुए चलना है, टाइप्स यहाँ पे मिस्टेक है दोस्तों थोड़ी सी। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68 बिना मांसपेशी की लंबाई बदले संकुचन क्या कहलाता है दोस्तों, यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन विदाउट चेंज इन लेंथ इन कॉल अपने को यहाँ पे बताना है। मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है विदाउट यहाँ पे चेंजिंग के तो वो यहाँ पे क्या कहते हैं वो बताना है। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में जो टाइपिंग मिस्टेक थी वो जरूर आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है इसमें। 68 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आइसोमेट्रिक। जो आइसोमेट्रिक होता है दोस्तों यहाँ पे संकुचन कॉन्ट्रैक्शन वो यहाँ पे कौन सा रहेगा, स्थिर संकुचन जिसमें लंबाई मसल्स की लंबाई में बदलाव नहीं होता है। जैसे अपन कोई दीवार है और दीवार का अगर अपन धक्का लगा रहे हैं मान लो इसके तो यहाँ पे अपनी मसल्स के अंदर तनाव आएगा लेकिन दीवार आगे नहीं जाएगी और वो किसी को पता भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 69 देखिए दोस्तों शरीर की मध्य रेखा की ओर अंग ले जाना क्या कहलाता है। मध्य रेखा की ओर मीडियल लाइन की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन यहाँ पे, तो वो अंग ले जाना क्या कहलाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एडक्शन या फिर एबडक्शन। दोस्तों ये कोई व्यक्ति है और इसका मान लो ये हाथ है, दोनों तो हाथ है, तो इन हाथों को अपन किसकी तरफ वापस इस मध्य रेखा की तरफ लेके आए वापस इसकी तरफ, तो क्या कहेंगे इसे क्वेश्चन नंबर 69 और सही आंसर है दोस्तों इसे अपन एडक्शन के नाम से जानते हैं। एडक्शन इसे अपन बोलते हैं, मध्य रेखा के पास में अंगों का आना एडक्शन और दूर जाना है वो एबडक्शन यहाँ पे रहता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे 70 देखिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक व एसेंट्रिक संकुचन किस प्रकार का होता है दोस्तों। कॉन्सेंट्रिक और जो एसेंट्रिक संकुचन है वो किस प्रकार का यहाँ पे रहता है, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोटोनिक या फिर एसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, देखिए दोस्तों यहाँ पे आइसोमेट्रिक होता है दोस्तों यहाँ पे स्थिर संकुचन होता है, ये स्थिर संकुचन होता है। आइसोटोनिक होता है वो गतिशील संकुचन होता है, गतिशील। और आइसोकाइनेटिक होता है दोस्तों वो स्थिर और गतिशील दोनों होता है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रिक और जो एसेंट्रिक आता है वो आइसोटोनिक के अंदर आएगा। जो गतिशील संकुचन होते हैं ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, आइसो कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक संकुचन आइसोटोनिक के अंदर यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71
मानव शरीर को आगे पीछे बांटने वाला तल कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश वर्जन देखिए, प्लेन डिवाइडिंग बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट के अंदर है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। शरीर को आगे और पीछे बांटने वाला जो प्लेन की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक्सिस ने ये बात कर रहे हैं। एक्सिस अलग होता है दोस्तों यहाँ पे और प्लेन अलग होता है। तो आगे और पीछे की बात कर रहे हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर की। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन फ्रंटल प्लेन के नाम से जानते हैं, जिसमें शरीर होता है वो दोस्तों यहाँ पे आगे और पीछे दो भागों में डिवाइड होता है। और जो इसके समानांतर जो एक्स जाता है दोस्तों, उसे अपन सेजिटल एक्स के नाम से जानते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 72, जैव यांत्रिकी में गुरुत्वाकर्षण का संबंध है, ग्रेविटी इन बायोमैकेनिक्स रिलेटेड, ये अपने को यहाँ पे बताना है। जैव यांत्रिकी में गुरुत्वाकर्षण का संबंध कैसे रहेगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। द्रव्यमान से, भार से, घनत्व या फिर जड़त्व से। जैव यांत्रिकी में जो गुरुत्वाकर्षण का संबंध रहेगा दोस्तों, वो यहाँ पे किस प्रकार रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, वेट से रहने वाला है। कि अंदर जैव यांत्रिकी में पर क्या करते हैं, बायोमैकेनिक्स के अंदर है जो गुरुत्वाकर्षण होता है, वो यहाँ पे वेट के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे कार्य करता है, वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73, थ्रोइंग मसल किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे थ्रोइंग मसल्स की बात कर रहे हैं, वो किसे कहते हैं वो बताना है। फेंकने वाली मसल्स के नाम से जानी जाती है। क्वाड्रिसेप्स, ट्राइसेप्स, पेक्टोरलिस मेजर या फिर डेल्टोइड। थ्रोइंग मसल्स की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो पेक्टोरलिस मेजर के नाम से जानते हैं, जो इसे थ्रोइंग मसल्स के नाम से जाना जाता है। डेल्टोइड जो कंधे में होती है ये भी सपोर्ट करती है। ट्राइसेप्स जो अपर आर्म में होती है वो भी यहाँ पे सपोर्ट करती है, लेकिन यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर है वो यहाँ पे थ्रोइंग मसल्स के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 74 देखिए दोस्तों, किस अक्ष के चारों ओर घूमना कहलाता है। किसी अक्ष के चारों ओर जो घूमना है, मूवमेंट है अराउंड द एक्स, वो क्या कहलाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। मान लो दोस्तों ये कोई बिंदु है, इसे अपन एक्स बोलते हैं, और इसके चारों तरफ है घूमना है, वो क्या कहलाता है वो बताना है। तो लीनियर मोशन, रोटेटरी मोशन, एंगुलर मोशन या फिर ऑक्सिलरी मोशन। चारों तरफ की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, उसे अपन घूमना रोटेटरी मोशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक ही अक्ष के चारों तरफ, एक ही बिंदु के चारों तरफ बार बार अगर रोटेशन हो रहा है तो उसे अपन रोटेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 75 देखिए दोस्तों, संवेग का सूत्र क्या है। फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ अपन, तो वो यहाँ पे क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 75 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे संवेग। संवेग किसे कहते हैं दोस्तों, तो वेग परिवर्तन की दर को, वेग जो परिवर्तन की दर होती है दोस्तों, उसे संवेग के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान और वेग इसके गुणनफल को है वो यहाँ पे संवेग के नाम से जाना जाता है। मास इंटू वेलोसिटी के नाम से है, वेलोसिटी जिसे वेग के कहते हैं। तो यहाँ पे संवेग का सूत्र यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 76, वेग में परिवर्तन की दर है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 के अंदर मैंने बताया बता दोस्तों, वेग में परिवर्तन की दर है वो किस रूप में जानी जाती है दोस्तों यहाँ पे, उसका यहाँ पे वेग। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे संवेग का सूत्र मैंने बताया था कि संवेग की परिभाषा वेग परिवर्तन की दर अपन संवेग के नाम से जानते हैं, लेकिन वेग में जो परिवर्तन हो जाता है वो किसके कारण होता है, वो अपने को रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे चेंज की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी में चेंजिंग की, वो किस कारण आती है। क्वेश्चन नंबर 76 के अंदर सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो वेलोसिटी आ जाती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, संवेग। वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है दोस्तों यहाँ पे, संवेग होती है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 77 देखिए दोस्तों, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे दोस्तों। यहाँ पे न्यूटन जो गति के नियम दिए थे वो कितने नियम दिए थे गति के, वो 3 नियम दिए थे दोस्तों यहाँ पे न्यूटन ने गति के, जिसे अपन प्रथम नियम जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग का नियम और तीसरा यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जानते हैं। तो ये कब दिए थे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1687 के अंदर है,
वो यहाँ पे इसकी पुस्तक प्रिंसिपिया मैथमेटिका नेचुरलिसिस के अंदर है, वो न्यूटन ने है वो दोस्तों यहाँ पे गति के 3 नियम है वो प्रतिपादित किए थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 78 देखिए दोस्तों, प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक क्रिया के समान लेकिन विपरीत यहाँ पे वो प्रतिक्रिया है वो क्या कहलाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है, जिसे अपन न्यूटन का कौन से नियम के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 78। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लॉ, थर्ड लॉ के नाम से, न्यूटन्स जो थर्ड लॉ है जिसे अपन तृतीय नियम के नाम से जानते हैं। यानी कोई वस्तु अगर अपन जैसे मान लो कोई ज़मीन पे बॉल फेंकते हैं तो वो नीचे आके दोस्तों यहाँ पे ऊपर वापस जाएगी बॉल, तो उसे अपन क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 79, डिस्कस थ्रो की गति है। दोस्तों यहाँ पे मोशन ऑफ डिस्कस थ्रो की बात कर रहे हैं, वो गति कैसी है वो अपने को यहाँ पे बताना है। डिस्कस थ्रो होती है दोस्तों जिसे अपन चक्का फेंक के नाम से जानते हैं, तो इसकी जो गति होती है वो कैसी होती है, दोलन गति, कोणीय, प्रक्षेप या फिर गुरुत्व गति। 79 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों जो तस्तरी होती है जिसे अपन चक्का फेंक डिस्कस बोलते हैं, वो ऐसे घूमते हुए आगे से आगे बढ़ते हुए जाती है, तो उसकी जो हवा के अंदर घूमते हुए है, हवा के अंदर जो गति आगे से आगे बढ़ रही है उसे अपन प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, जिसे अपन प्रक्षेप गति के नाम से इसे अपन जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 80, हवा में फेंकी वस्तु का पथ क्या है। प्रोजेक्टाइल की बात करें अपन दोस्तों यहाँ पे, अब बात हो प्रोजेक्टाइल, यानी कोई भी हवा में जो वस्तु फेंकी गई है उसका जो रास्ता है वो किस नाम से अपन जानते हैं वो बताना है। दोस्तों अपन अभी जस्ट ही अपन ने देखी है जो डिस्कस थी वो हवा में ऐसे फिर घूमते हुए आगे बढ़ रही थी, जो प्रोजेक्शन गति है। लेकिन जो अब ये इसका जो रास्ता है, रास्ते का नाम पूछ रहे हैं, तो इसे अपन रास्ते जो यहाँ से स्टार्ट होगी जो ज़मीन तक जाएगी, तो ये रास्ता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे पैराबोला के नाम से जाना जाता है। यानी जो हवा में, तो इस अगर अपन ने हवा में फेंका है तो वो क्या हुआ दोस्तों यहाँ पे, प्रक्षेप गति हो गई, लेकिन जो ज़मीन से वापस ज़मीन तक आई है तो ये दूरी है वो यहाँ पे पैराबोला बना के आई है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 81 देखिए दोस्तों, न्यूटन के गति के नियम है, न्यूटन्स लॉ है रिलेटेड है, वो किससे है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे दोस्तों, यहाँ पे 3 नियम दिए थे, जड़त्व का नियम, संवेग और प्रतिक्रिया का नियम। तो ये किससे संबंधित रहने वाले हैं, काइनेटिक्स या फिर आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें बल गति विज्ञान, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गति के अंदर है, गति में बल का प्रयोग किया जाता है, तो बल गति विज्ञान वो काइनेटिक्स के अंदर, और अगर सिंपल गति होती तो यहाँ पे काइनेमेटिक्स के अंदर होती, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे काइनेटिक्स। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 82, रेखीय गति का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पे लीनियर मोशन की बात करें, एक सीधी रेखा के अंदर है, वो कौन से यहाँ पे रहने वाला है। रेखीय गति का उदाहरण पूछ रहे दोस्तों यहाँ पे 82 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे। सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो 100 मीटर की जो रनिंग होती है, दौड़ होती है, वो रेखीय गति के अंदर आती है, क्योंकि ये सीधी रेखा में स्टार्ट होकर सीधी रेखा में खत्म हो जाती है। अब अपनी सोच रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पे लंबी कूद भी सीधी रेखा में, तो दोस्तों यहाँ पे जो सीधी रेखा में दौड़ के अपन नीचे यहाँ पे चले गए हैं, गिर गए हैं, तो ये अपना यहाँ पे लीनियर मोशन में नहीं आएगी, बल्कि सीधे से सीधे यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 83, गति परिवर्तन का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ चेंज इन मोशन की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे कौन सा रहने वाला है। गति में परिवर्तन का प्रतिरोध है वो, उसे अपन किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 के अंदर बताना दोस्तों, चाहे गति कैसी भी हो, चाहे स्थिर गति हो या फिर गतिशील गति हो, यानी स्थिर भी कोई वस्तु है तो भी स्थिर ही रहेगी, और गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, तो इसमें जो प्रतिरोध है वो किस नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इनर्शिया, जड़त्व के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जबकि उस पर कोई प्रतिरोध न लगा दे, और कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उसे कोई प्रतिरोध के द्वारा न रोका जाए। तो प्रतिरोध है जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे जड़त्व रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 84,
जड़त्व के नियम से संबंधित समीकरण कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे इक्वेटेशन की बात कर रहे हैं अपन, रिलेटेड ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 के अंदर बताना दोस्तों। यहाँ पे जड़त्व की बात करें दोस्तों, जब तक कोई वस्तु है वो स्थिर रहेगी, जब तक कि उस पर कोई दूसरा बल न लगे, और कोई अगर वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जबकि उस पर कोई बल न लगे। तो यहाँ पे फोर्स बराबर है वो मास इनटू एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे बल बराबर है दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे द्रव्यमान गुणा त्वरण है, वो यहाँ पे क्या रहने वाला है? फोर्स यहाँ पे रहने वाला है, जिसे अपन एफ इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 85, गति के नियम किसने दिए थे? दोस्तों यहाँ पे गति के नियम है वो किसने दिए थे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 के अंदर बताना है दोस्तों। यहाँ पे गति के नियम किसने दिए थे? इजी है दोस्तों, बार बार अपन कर रहे हैं, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सर आइजैक न्यूटन है, उसके द्वारा है वो गति के नियम 1687 के अंदर यहाँ पे जो इनकी पुस्तक थी प्रिंसिपिया नेचुरलिसिस मैथमेटिक्स का के अंदर यहाँ पे दिए गए थे, और जहाँ पे 3 नियम यहाँ पे इसमें रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए दोस्तों, वेग मापने का यंत्र क्या है? दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ऑफ स्पीड की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं 86 के अंदर। वेग की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे कि वेग मापने का यंत्र है जो क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वेग की बात करें तो इंग्लिश टू अकॉर्डिंग देखें, मेजर ऑफ स्पीड की बात करें तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्पीडोमीटर होता है, जिसे स्पीडोग्राफ की बोलते हैं, वो यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87, गति की इकाई यूनिट ऑफ स्पीड की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे गति की इकाई है वो किस में मापते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी किसी चाहे बाइक से हो चाहे पैदल चाल हो, तो अपन जो चलते हैं दोस्तों तो उसकी जो इकाई है मापने की वो क्या रहेगी? किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर मिनट या किलोमीटर दिन। तो दोस्तों यहाँ पे 87 और सही आंसर रहेगा दोस्तों किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपन क्या करते हैं दोस्तों? गति का मेजरमेंट, स्पीड का मेजरमेंट यहाँ पे करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर यहाँ पे किलोमीटर की जगह मीटर होता तो मीटर पर सेकंड अपन यहाँ पे इसको अपन मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए दोस्तों, न्यूटन का दूसरा नियम कहलाता है। दोस्तों पे न्यूटन है वो सेकंड लॉ है वो क्या यहाँ पे रहने वाला है वो बताना है। चलिए दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक करें दोस्तों, जितने भी दोस्त जुड़े हैं शेयर और लाइक जरूर करें। और दोस्तों ज़्यादातर दोस्तों कॉल भी आते हैं सर क्वेश्चंस का लेवल और भी हार्ड करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं लेवल हार्ड से मतलब नहीं है, जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं उनको अपन 4 ऑप्शन और क्वेश्चन को करते हैं तो कैसा भी क्वेश्चन बन जाए वो अपन उसको अपने यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। न्यूटन का दूसरा नियम जिसे अपन संवेग लॉ ऑफ मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे संवेग का नियम लॉ ऑफ मोमेंटम के नाम से इसे अपन जाना जाता है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 89, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो इसे अपन किस नाम से जानते हैं वो बताना है। इजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 और सही आंसर रहेगा दोस्तों लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम के नाम से भी जानते हैं, इसे अपन लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। साथ ही में दोस्तों लॉ ऑफ एक्सेलरेशन जिसे संवेग का नियम या त्वरण का नियम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 90, अंतिम वेग किस पर निर्भर नहीं करता? दोस्तों नहीं करता वो पूछा गया है कि फाइनल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड है वो किस पर निर्भर नहीं है वो बताना है। गुरुत्व, परिणाम, आकृति या फिर द्रव्यमान, ग्रेविटी, मैग्नीट्यूड या फिर शेप या फिर मास। 90 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे जो अंतिम वेग है दोस्तों वो किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मास होता है जो द्रव्यमान होता है उस पर वेग यहाँ पे अंतिम वेग निर्भर नहीं करता है, बल्कि गुरुत्व, ग्रेविटी, परिणाम, मैग्नीट्यूड और आकृति शेप यहाँ पे निर्भर रहेगा। क्योंकि दोस्तों अगर कोई भारी वस्तु है और कोई यहाँ पे पतली वस्तु है तो उसको अगर अपन एक साथ डालेंगे
तो यहाँ पे आकृति के अकॉर्डिंग है, वो मोटी वस्तु जल्दी आएगी और जो पतली वस्तु है वो धीरे यहाँ पे गति करेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ का गठन कब हुआ? दोस्तों यहाँ पे जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, वो उसका गठन है वो कब हुआ वो बताना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 के अंदर बताना दोस्तों आपको, और सही आंसर रहेगा दोस्तों भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ का जो गठन हुआ है वो 1937 दोस्तों यहाँ पे रहने वाला है, यानी 1937 के अंदर यहाँ पे भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ यहाँ की गठन रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92, अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ का गठन है वो कब हुआ था? इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन है, FIG के नाम से जानते हैं, जिसे अपन फिगी के नाम से जानते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल जिम्नास्टिक, इसका यहाँ पे गठन कब हुआ था? तो भारतीय जिम्नास्टिक संघ का गठन 1937 के अंदर हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, तो अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ का जो गठन है क्वेश्चन नंबर 92 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 1881 के अंदर है, वो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ यहाँ पे गठन हुआ था। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93, अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका फेडरेशन पूछा गया है, वो कहाँ है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों लूसानी स्विट्जरलैंड के अंदर है, वो अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ का यहाँ पे मुख्यालय यहाँ पे हेडक्वार्टर रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 94, क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों, यहाँ पे शेयर करने में कमी ना छोड़े। जिम्नास्टिक को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? दोस्तों यहाँ पे जिम्नास्टिक है उसको ओलंपिक खेलों में है वो कब शामिल किया गया था बताना है। जिम्नास्टिक को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? क्वेश्चन नंबर 94 और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो 1896 का जो पहला ओलंपिक था एथेंस, उसके अंदर ही है, अपने ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे प्रथम ओलंपिक के अंदर ही शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट और आगे 95 देखिए दोस्तों, महिला जिम्नास्टिक स्पर्धा ओलंपिक में कब शामिल हुई थी? दोस्तों यहाँ पे महिलाओं की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जिम्नास्टिक को तो 1896 में पहला ओलंपिक में ही शामिल कर लिया था, लेकिन वो पुरुष जिम्नास्टिक थे दोस्तों यहाँ पे, लेकिन महिलाओं की जिम्नास्टिक को कब शामिल किया गया था 95 के अंदर बताना दोस्तों। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1928 का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक था उसके अंदर है वो दोस्तों यहाँ पे महिलाओं की जिम्नास्टिक को भी शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 96 देखिए दोस्तों, किस ओलंपिक में भारतीय जिम्नास्टों ने भाग लिया था? दोस्तों यहाँ पे भारतीय जिम्नास्टर है उसने कौन से ओलंपिक में यहाँ पे भाग लिया था वो बताना है। 1900 पेरिस ओलंपिक, 1928 एम्स्टर्डम, 1952 हेलसिंकी, 1960 यहाँ पे रोम ओलंपिक, तो किस में रहेगा दोस्तों यहाँ पे 96 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1952 का जो हेलसिंकी ओलंपिक था दोस्तों यहाँ पे 1952 का जो हेलसिंकी ओलंपिक था उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे भारतीय जिम्नास्टों ने भाग ले लिया था। क्लास को एक बार सभी दोस्त शेयर और लाइक कर दे दोस्तों, शेयर और लाइक जितने भी आप करते रहेंगे क्लास और भी यहाँ पे शानदार बनती रहेगी। नेक्स्ट और आगे 97 देखिए दोस्तों, जिम्नास्टिक में उपकरण कितने उपकरण होते हैं? दोस्तों यहाँ पे जिम नंबर ऑफ एपरेटस की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, वो यहाँ पे जिम्नास्टिक के अंदर कितने रहने वाले हैं वो बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा तो जो एपरेटस जो उपकरण होते हैं दोस्तों यहाँ पे वो पुरुष के अंदर है दोस्तों यहाँ पे 6 और महिला के अंदर 4 यहाँ पे उपकरण एपरेटस यहाँ पे होते हैं जिनके ऊपर है वो यहाँ पे जिम्नास्टिक की जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 98 देखिए दोस्तों, जिम्नास्टिक में अधिकतम कितने अंक दिए जाते हैं? दोस्तों जिम्नास्टिक के अंदर है वो मैक्सिमम नंबर है वो कितने यहाँ पे दिए जा सकते हैं, मैक्सिमम स्कोर जिम्नास्टिक के अंदर वो कितना रहेगा वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 98 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों मैक्सिमम नंबर सुपर परफेक्ट 10 के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम है वो 10 नंबर यहाँ पे मैक्सिमम दिए जा सकते हैं, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 99, जिम्नास्टिक में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? दोस्तों प्रथम अर्जुन पुरस्कार की बात कर रहे हैं वो कौन है? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 के अंदर हुई थी दोस्तों यहाँ पे, तो जिम्नास्टिक के अंदर प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99,
और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे श्यामलाल। जिम्नास्टिक के अंदर है वो प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं, वो यहाँ पे श्यामलाल रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100। जिम्नास्टिक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? टीम के अंदर है वो कितने यहाँ पे खिलाड़ी होते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 के अंदर बताना है जिम्नास्टिक टीम में खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पे कितनी रहती है दोस्तों। यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर इन जिम्नास्टिक टीम के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 6 खिलाड़ी यहाँ पे टीम के अंदर होते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों 8 तक यहाँ पे होता है खिलाड़ी यहाँ पे टीम में अंदर रह सकते हैं। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 101 देखिए दोस्तों, यहाँ पे केवल महिलाओं के लिए जिम्नास्टिक इवेंट्स फॉर वुमेन्स की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी यहाँ पे रहने वाली है? एरोबिक, रिदमिक, टेम्पोलिन या आर्टिस्टिक? 101 के अंदर बताना दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 101 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो रिदमिक जिम्नास्टिक होती है वो केवल यहाँ पे महिलाओं के द्वारा होती है, साथ ही में महिला और पुरुष के द्वारा यहाँ पे ये जिम्नास्टिक यहाँ पे होने वाली है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 102 देखिए दोस्तों, प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक जिम्नास्ट कौन है? प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक जिम्नास्ट की अपन बात कर रहे हैं, वो कौन सी यहाँ पे रहने वाली है? मिताली राज, दीपा कर्माकर, नादिया कोमेंस या साक्षी मलिक? भारतीय जिम्नास्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। क्वेश्चन नंबर 102 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो दीपा कर्माकर है वो प्रथम भारतीय महिला यहाँ पे ओलंपिक जिम्नास्टिक के अंदर यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 103 देखिए दोस्तों, जिम्नास्टिक शब्द की उत्पत्ति है वो किस शब्द से यहाँ पे मानी जाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। और क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, शेयर और लाइक करते रहे। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, 9999 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, वो आपके लिए कंटिन्यू लाई जा रही है दोस्तों। तो जिम्नास्टिक शब्द की उत्पत्ति क्वेश्चन नंबर 103 और जो सही आंसर रहेगी दोस्तों यहाँ पे जिम्नो शब्द से है वो यहाँ पे जिम्नास्टिक शब्द की उत्पत्ति यहाँ पे हुई है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 104 देखिए दोस्तों, पुरुष फ्लोर एक्सरसाइज की अवधि कितनी है? ड्यूरेशन ऑफ मेन फ्लोर एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। पुरुष फ्लोर एक्सरसाइज पे कितने समय तक के लिए, यानी जो एक फ्लोर होता है जिस पे खिलाड़ी जिम्नास्टिक करता है आगे पीछे, तो इस पे है जो कितना टाइम तक यहाँ पे पुरुष कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 104 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 90 सेकंड 90 सेकंड तक, दोनों 90 सेकंड तक है वो पुरुष यहाँ पे फ्लोर एक्सरसाइज के ऊपर यहाँ पे टाइम ले सकता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, महिला फ्लोर एक्सरसाइज की अवधि कितनी है? ड्यूरेशन ऑफ वुमेन फ्लोर एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे कितनी रहने वाली है? अभी दोस्तों अपन ने देखा कि पुरुष की है वो फ्लोर एक्सरसाइज भी कितने समय के लिए कर सकता है, तो वो 90 सेकंड के लिए, ध्यान रखना है 90 सेकंड के लिए कर सकता है। लेकिन महिलाओं की बात करिए क्वेश्चन नंबर 105 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 70 सेकंड, 70 सेकंड तक है वो यहाँ पे महिला फ्लोर एक्सरसाइज करती है, लेकिन यहाँ पे 10 सेकंड से पहले ही वो अलार्म स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 106, परफेक्ट 10 स्कोर करने वाली प्रथम जिम्नास्ट कौन है? दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट जिम्नास्टिक टू स्कोर परफेक्ट 10 की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे कौन है वो बताना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे किसी भी इवेंट्स के अंदर है, चाहे वो यहाँ पे बैलेंसिंग बीम हो, फ्लोर एक्सरसाइज हो या फिर पैरेलल बार हो, तो सभी का यहाँ पे मैक्सिमम 10 स्कोर होता है। और सभी के ऊपर जो परफेक्ट 10 स्कोर करने के लिए है वो कौन सी यहाँ पे प्रथम जिम्नास्ट यहाँ पे रहने वाली है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 106 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो नादिया कोमेनेची है वो यहाँ पे परफेक्ट 10 स्कोर यहाँ पे रहने वाली, प्राप्त करने वाली प्रथम जिम्नास्ट खिलाड़ी रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 107, फ्लोर एक्सरसाइज क्षेत्र का माप क्या है? दोस्तों जो फ्लोर एक्सरसाइज की जाती है उसमें क्षेत्रफल है वो कितना रहने वाला है, जिसके अंदर है दोस्तों यहाँ पे पुरुष है वो 90 सेकंड के लिए करता है, और जो महिला है वो 70 सेकंड तक है वो फ्लोर एक्सरसाइज पे यहाँ पे करती है। तो यहाँ पे इसका मेजरमेंट क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 107 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 12x12 यानी 12x12 मीटर का यहाँ पे फ्लोर होता है, जिसके ऊपर यहाँ पे फ्लोर एक्सरसाइज की जाती है मेंस एंड वुमेन्स के द्वारा। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 108 देखिए दोस्तों, मानक स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी है? दोस्तों यहाँ पे लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल की बात कर रहे हैं अपन, वो यहाँ पे कितनी रहने वाली है? दोस्तों जो स्विमिंग पूल होता है
जो ये स्विमिंग पूल होता है दोस्तों, इस स्विमिंग पूल में जो ये लाइनें होती है, तो ये मानक स्विमिंग पूल की अपन लेंथ की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे जो लंबाई है वो कितनी यहाँ पे रहने वाली है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 108 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, लेंथ की बात कर रहे हैं तो 50 मीटर यहाँ पे रहने वाली है। 50 मीटर लंबा यहाँ पे मानक स्टैंडर्ड यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 109, भारतीय तैराकी महासंघ का गठन। दोस्तों यहाँ पे फेडरेशन फॉर्मेशन ऑफ स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। भारतीय तैराकी महासंघ का जो गठन है वो कब हुआ था, 109 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो भारतीय तैराकी महासंघ की जो स्थापना हुई थी वो 1948 के अंदर, यहाँ पर सही आंसर रहेगा 1948 के अंदर है। यहाँ पे भारतीय तैराकी यानी स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के यहाँ पे एस्टिमेट यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 110 देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ का गठन है वो कब हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन, जिसे अपन फिना के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे फिना, तो इसका गठन है वो कब हुआ था वो अपने को यहाँ पे बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारतीय तैराकी महासंघ है उसका गठन 1948 में हुआ था, लेकिन विश्व तैराकी महासंघ का गठन है क्वेश्चन नंबर 110 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1908 के अंदर है, वो विश्व तैराकी महासंघ का है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे गठन किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 111 देखिए दोस्तों, तैराकी की शैली नहीं है दोस्तों, यहाँ पे विच इज नॉट ए स्विमिंग स्ट्रोक की बात कर रहे हैं अपन। तैराकी की कौन सी यहाँ पे शैली नहीं है वो बतानी है। बटरफ्लाई, फॉरवर्ड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 111 के अंदर बताएं दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो फॉरवर्ड स्ट्रोक होती है दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे तैराकी की यहाँ पे शैली नहीं रहने वाली है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल यहाँ पे तैराकी से संबंधित यहाँ पे शैली और टेक्निक यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 112 देखिए दोस्तों, स्विमिंग पूल में लेन की चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों। जो स्विमिंग पूल के अंदर जो लेन होती है दोस्तों, उसकी चौड़ाई यहाँ पे पूछी गई है। दोस्तों ये स्विमिंग पूल है और इसके अंदर जो ये लेन होती है दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग ये लाइनें होती है, इन लाइनों की है वो चौड़ाई यहाँ पे कितनी है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ये चौड़ाई पूछी यहाँ पे गई है। क्वेश्चन नंबर 112 के अंदर बताया गया दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1.20 मीटर, 1.20 मीटर, सॉरी यहाँ पे दोस्तों 2.50 मीटर की बात करें, सॉरी यानी 2.5 मीटर है, जिसे अपन 2.50 मीटर वो यहाँ पे रहने वाली है। 2.5 मीटर इसकी लाइन की चौड़ाई होती है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ट्रैक होता है वो उसमें 1.22 मीटर यहाँ पे रहती है, ट्रैक के अंदर 1.22 मीटर, लेकिन यहाँ पे स्विमिंग के अंदर है वो यहाँ पे 2.5 मीटर 2.50 मीटर रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 113 देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल का आकार यहाँ पे, साइज ऑफ स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कितनी रहने वाली है दोस्तों। अपन ने लेंथ देखी थी वो 50 मीटर थी, स्विमिंग पूल था। इस स्विमिंग पूल में जो अपन ने लेंथ देखी तो दोस्तों ये वाली, तो ये 50 मीटर थी। अब यह जो विड्थ है, चौड़ाई है वो कितनी रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 118, 113 के अंदर बताएं दोस्तों यहाँ पे, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो 50 × 25 मीटर, 50/25। अब इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो यहाँ पे ध्यान रखना 25 मीटर यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 114 देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत मेडली स्पर्धा कौन सी, इंडिविजुअल मेडली इवेंट्स इंक्लूड है, वो यहाँ पे कौन सी यहाँ पे रहने वाली है वो बताना। व्यक्तिगत मेडली स्पर्धा की बात करें, इंडिविजुअल मेडली इवेंट्स की बात करें दोस्तों, इसमें 100 मीटर, 400, 800, ये उपरोक्त सभी। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि उपरोक्त सभी, वो यहाँ पे ध्यान रखना है, वो यहाँ पे व्यक्तिगत मेडल के अंदर यहाँ पे आती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 115 देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ को क्या कहते हैं दोस्तों। पे इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन इज कॉल्ड है, वो यहाँ पे क्या रहने वाला है वो बताना है। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ जिसकी स्थापना 1908 के अंदर हुई थी दोस्तों। भारत के अंदर राष्ट्रीय तैराकी संघ की स्थापना 1948 के अंदर हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 115, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन फीना के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 116 देखिए दोस्तों, राजस्थान से अर्जुन पुरस्कार विजेता तैराक कौन सा है दोस्तों। यहाँ पे राजस्थान से अर्जुन पुरस्कार विजेता तैराकी खिलाड़ी पूछा गया है। भंवर सिंह, रीमा दत्ता, ओम प्रकाश या दीपक कर्माकर।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 116 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रीमा दत्ता है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे राजस्थान से अर्जुन पुरस्कार प्राप्त तैराक यहाँ पे खिलाड़ी रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 117, स्विमिंग प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? तो हाइट ऑफ स्विमिंग प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, वो कितना यहाँ पे ऊंचा रहता है। स्विमिंग प्लेटफॉर्म की ऊंचाई की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों जो प्लेटफॉर्म होता है दोस्तों यहाँ पे, ये स्विमिंग का जो पुल होता है, तो इसके जो ऊपर जो खिलाड़ी यहाँ पे खड़ा होकर कूदता है, इसके ऊपर से, इसके ऊपर खिलाड़ी रहता है और फिर इसके अंदर आता है। तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म की ऊंचाई पूछी गई है, क्वेश्चन नंबर 117, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 100 से 110 सेंटीमीटर है दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे ध्यान रखना है। स्विमिंग प्लेटफॉर्म की ऊंचाई यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट और आगे 118 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 118 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए दोस्तों यहाँ पे, महिलाओं की बैलेंस बीम की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे महिलाओं के लिए जो बैलेंसिंग बीम है, जिम्नास्टिक के अंदर की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, बैलेंसिंग बीम होती है। इस बैलेंसिंग बीम की है वो लंबाई यहाँ पे कितनी रहने वाली है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो बैलेंसिंग बीम होती है दोस्तों, उसकी लंबाई यहाँ पे पूछी गई है, क्वेश्चन नंबर 118, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 4 मीटर। महिलाओं के लिए जो बैलेंसिंग बीम की जो लंबाई रहेगी वो यहाँ पे 4 मीटर यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 119 देखिए दोस्तों, जिम्नास्टिक रिंग की मोटाई कितनी है? दोस्तों थिकनेस ऑफ जिम्नास्टिक रिंग की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो यहाँ पे कितनी रहेगी? जो रिंग होती है दोस्तों यहाँ पे, जिम्नास्टिक के अंदर जो रिंग लगी हुई होती है, इन रिंग की है वो दोस्तों यहाँ पे मोटाई पूछी गई है। और सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे दोस्तों। आपके लिए जो 9999 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट प्रश्न होती है वो आपके लिए लाई जा रही है कंटिन्यू, और आप अगर उसको कंप्लीट करते हैं तो MCQs के माध्यम से आपका 95% कोर्स यहाँ पे कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 119 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2.70 सेंटीमीटर है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। जिम्नास्टिक रिंग की यहाँ पे मोटाई रहने वाली है 2.70 सेंटीमीटर सॉरी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 120 देखिए दोस्तों, पोमेल हॉर्स संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे पोमेल हॉर्स किससे संबंधित है यहाँ पे रहने वाला है? पोमेल हॉर्स की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। पोमेल हॉर्स दोस्तों ऐसा एक उपकरण सा होता है ऐसा, जिसके ऊपर है दोस्तों यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जिम्नास्टिक की एक्टिविटीज़ यहाँ पे करते हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 120, तो जिम्नास्टिक से संबंधित यहाँ पे पोमेल हॉर्स यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 121 देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन की अपन बात करें, जिसे अपन फीबा के नाम से जानते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल दी वॉलीबॉल, फीबा के नाम से जानते हैं। अभी साथ में अपन फीना देखा था दोस्तों, जो तैराकी से संबंधित था। अब अपन ने देखा है फीबा। तो अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 121, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1947 1947 के अंदर है दोस्तों यहाँ पे वो अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ की यहाँ पे स्थापना हुई थी। नेक्स्ट और आगे 122 देखिए दोस्तों, वॉलीबॉल की शुरुआत किस देश में हुई? दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल की जो शुरुआत है वो किस देश में हुई थी वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 122 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 122 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसके अंदर है दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल की शुरुआत हुई थी, जिसे विलियम जी मॉर्गन के द्वारा है वो दोस्तों यहाँ पे इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 123, वॉलीबॉल के जन्मदाता कौन है? फादर ऑफ वॉलीबॉल की बात पूछी है, वो यहाँ पे कौन है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 123 के अंदर बताना होगा दोस्तों यहाँ पे, जिसकी शुरुआत है वो USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 123, जो विलियम जी मॉर्गन है दोस्तों यहाँ पे वो फादर ऑफ वॉलीबॉल यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 124 देखिए दोस्तों, भारतीय वॉलीबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई? दोस्तों यहाँ पे भारतीय वॉलीबॉल महासंघ की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल वॉलीबॉल महासंघ, जिसे पर फीबा के नाम से जानते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल दी वॉलीबॉल फीबा, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। लेकिन यहाँ पे भारतीय वॉलीबॉल महासंघ की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 124, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे
वो यहाँ पे रहने वाला है। 1951 के अंदर है दोस्तों यहाँ पे भारतीय वॉलीबॉल महासंघ की स्थापना यहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 125 देखिए दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या है। डायमेंशन ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो वॉलीबॉल का जो कोर्ट होता है दोस्तों यहाँ पे, इसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसकी माप यहाँ पे क्या रहने वाली है, जिसके अंदर ये जो दोस्तों यहाँ पे पोल लगे हुए होते हैं, ये पोल, इन पोलों पे यहाँ पे नेट लगा हुआ होता है दोस्तों यहाँ पे, ये नेट की पोजीशन होती है। तो इसकी जो लेंथ और विड्थ की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 125, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 18/9 मीटर। ध्यान रखना 18/9 मीटर यहाँ पे इसकी मेजरमेंट यहाँ पे रहने वाला है कि 18 मीटर लंबा और यहाँ पे 9 मीटर यहाँ पे चौड़ा रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 126, वॉलीबॉल में कुल सेट कितने होते हैं। दोस्तों यहाँ पे टोटल सेट इन वॉलीबॉल की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कितने रहने वाले हैं 126 के अंदर बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 126 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 सेट है यहाँ पे वॉलीबॉल के अंदर होते हैं, जिसमें बेस्ट ऑफ 3, जिसके अंदर बेस्ट ऑफ 3 अपन जो सेट होते हैं वो यहाँ पे विनर रहने वाला है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 127, वॉलीबॉल की शब्दावली कौन सी है। वॉलीबॉल की जो टर्मिनोलॉजी है वो दोस्तों यहाँ पे क्या है, वो अपने यहाँ पे बताना है। अंडरहैंड सर्विस, फ्लोटिंग सर्विस, ब्लॉकिंग या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 127 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी, जिसके अंदर है दोस्तों यहाँ पे अंडरहैंड सर्विस पे अपन करते हैं, फ्लोटिंग सर्विस जो लहराती हुई, और जो ब्लॉक है वो अपन यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे सभी शब्दावली है वो यहाँ पे वॉलीबॉल से संबंधित रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 128 देखिए दोस्तों, सेंटर लाइन से अटैक लाइन की दूरी कितनी है। दोस्तों यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन टू अटैक लाइन की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कितनी होती है। सेंटर लाइन से अटैक लाइन की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, जो वॉलीबॉल का जो ग्राउंड होता है ये अपनी सेंटर लाइन होती है, जिसके ऊपर पोल लगे हुए होते हैं दोस्तों यहाँ पे, पोल लगे हुए होते हैं। और इस सेंटर लाइन से यहाँ पे दोनों तरफ क्या होती है दोस्तों यहाँ पे, ये अटैक लाइन होती है। तो कितनी दूरी पे होती है दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 128 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे 3 मीटर की दूरी पे, 3 मीटर की दूरी पे दोनों तरफ है सेंटर लाइन से वो अटैक लाइन यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 129 देखिए दोस्तों, वॉलीबॉल का वजन कितना होता था। वेट ऑफ वॉलीबॉल की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे कितना रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पे जो वॉलीबॉल होती है, तो इस वॉलीबॉल का है वो यहाँ पे वेट पूछा गया है कि वेट यहाँ पे कितना रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल होती है, फुटबॉल की अगर अपन बात करें तो फुटबॉल में 396 से 453 ग्राम यहाँ पे होता है फुटबॉल के अंदर, लेकिन वॉलीबॉल में क्वेश्चन नंबर 129 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 260 से 280 ग्राम है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। 260 से 280 ग्राम है वो वॉलीबॉल का यहाँ पे वजन रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 130 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 130, वॉलीबॉल एंटीना की लंबाई कितनी होती है। लेंथ ऑफ वॉलीबॉल के जो एंटीना है उसकी यहाँ पे लंबाई पूछी गई है। दोस्तों ये दोनों तरफ मान लो ये पोल लगे हुए होते हैं, पोल लगे हुए होते हैं, और इन पोल के बीच में है वो यहाँ पे क्या हुआ, तो दोस्तों ये नेट लगा हुआ होता है, ये नेट होता है। तो नेट के ऊपर है दोस्तों दोनों तरफ ऐसा एंटीना लगा हुआ होता है, जो मेजरमेंट किसको करता है, बाहर की तरफ जो बॉल जाती है उसको मेजर करता है। तो इस पूरे एंटीने की लंबाई देखिए तो कितनी रहने वाली है दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 130 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1.80 मीटर, 1.80 मीटर, जिसके अंदर है 1 मीटर ये पोल के नेट के अंदर होता है और ऊपर है वो यहाँ पे 0.80 मीटर इसके ऊपर यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 131, वॉलीबॉल टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर वॉलीबॉल टीम की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे कितने रहने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों जो ग्राउंड के अंदर जो कोर्ट होता है, कोर्ट के अंदर है दोनों टीमों में कितने थे खिलाड़ी खेलते हैं, तो वो यहाँ पे 6 खिलाड़ी खेलते हैं दोनों ही साइडों में। लेकिन एक एक टीम की बात करें टोटल तो यहाँ पे 12 होते हैं। तो यहाँ पे 6 प्लेइंग होते हैं और 6 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट के तौर पर कार्य करते हैं। इस प्रकार टोटल यहाँ पे 12 प्लेयर यहाँ पे टीम के अंदर यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 132, वॉलीबॉल टाइम आउट की अवधि कितनी होती है। ड्यूरेशन ऑफ वॉलीबॉल टाइम आउट की अपन बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कितने रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 132 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 30 सेकेंड,
30 सेकंड है वो दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल के ड्यूरेशन टाइम आउट यहाँ पे रहने वाला है। साथ ही में 30 सेकंड ही दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कबड्डी के अंदर वो रेड टाइम यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 133, पेशीय ऊतक में जल प्रतिशत कितना होता है। दोस्तों पेशीय ऊतक की अपन बात कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ वाटर इन मसल्स टिश्यू की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कितना रहता है। क्वेश्चन नंबर 133 के अंदर बता रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 75%, 75% है वो यहाँ पे मसल्स फाइबर के अंदर है, वो यहाँ पे पानी की परसेंटेज यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 134, पेलेस्ट्रा व डिडास्केलियम प्रसिद्ध थे। दोस्तों यहाँ पे पेलेस्ट्रा और जो डिडास्केलियम है जो संगीत का विद्यालय था दोस्तों यहाँ पे, संगीत का विद्यालय को, तो ये किससे संबंधित यहाँ पे रहने वाले हैं। एथेंस, रोम, स्पार्टा या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 134 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों एथेंस के अंदर है, जिसके अंदर एथेंस में भी अगर देखे तो ये पूर्व एथेंस की बात कर रहे हैं अपन, पूर्व एथेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, जिसके अपन संगीत के विद्यालय यहाँ पे पेलेस्ट्रा इससे संबंधित यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर, पेलेस्ट्रा किसके लिए प्रसिद्ध था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। पेलेस्ट्रा है वो किसके लिए प्रसिद्ध था, म्यूजिक स्कूल, कॉर्टेस रेस, हॉर्स रेस या फिर जिम्नेजियम। तो दोस्तों यहाँ पे जो जिम्नेजियम है उससे संबंधित यहाँ पे पेलेस्ट्रा था, और पेलेस्ट्रा के जो संचालक थे जिसे अपन पेडो ट्राइब के नाम से जानते थे, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, पेलेस्ट्रा के जो संचालक है उसे अपन पेडो ट्राइब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे 136, अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रथम प्रयोग। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट यूज ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कब हुआ था वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 136 के अंदर बताना दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1922 के अंदर है, वो पहली बार है दोस्तों इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का प्रयोग यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 137, फार्टलेग प्रशिक्षण किस विधि की किस फार्टलेग प्रशिक्षण विधि है वो किस देश की देन है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। फार्टलेग जिसे अपन स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं, स्पीड प्ले के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 137 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है स्वीडन, क्योंकि फार्टलेग है उसको दूसरे नाम से स्पीड प्ले नाम से जानते हैं, तो स्पीड प्ले जो शब्द भी है दोस्तों यहाँ पे वो स्वीडन से संबंधित यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 138, कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या दोस्तों नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कितनी रहने वाली है वो बताइए। कपालीय तंत्रिकाएं दोस्तों यहाँ पे कितनी रहेगी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 138 और सही आंसर रहेगा दोस्तों 12 जोड़ी, पेयर के अंदर है दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं यहाँ पे होती है। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे, मेरु तंत्रिकाओं की संख्या नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कितनी रहने वाली है। दोस्तों अपन ने देखा था कि 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी वो कपालीय तंत्रिकाएं यानी क्रेनियल नर्व होती है, और जो मेरु तंत्रिकाएं स्पाइनल नर्व होती है उनकी कितनी जोड़ी होती है, क्वेश्चन नंबर 139 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 31 जोड़ी है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्रेन स्पाइनल नर्व के नाम से रहती है। तो चलिए दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी में ये अपन ने यहाँ पे 61 से लेके यहाँ पे 139 क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट कंप्लीट किए हैं। तो लगभग देखे जाए तो यहाँ पे 80 के लगभग यहाँ पे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। तो कितना स्कोर आप कर पाए हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए, और क्लास कैसी लगी है वो आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर और लाइक करके ज़रूर जाए। और दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।